नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा और हस्तरेखा के अंदर भी आपको मैं परिणय रेखा के बारे में बताऊंगा। ये है परिणय रेखा, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अनामिका है और ये रिंग फिंगर है और ये कनिष्ठा है, सबसे छोटी उंगली। सबसे जो छोटी उंगली होती है ये बुध की उंगली मानी जाती है और बुध की उंगली के नीचे हथेली के ऊपर साइड के अंदर ये जो रेखा है ये होती है परिणय रेखा, यानी अपने वैवाहिक जीवन की रेखाएं। ये रेखा आपको बताएगी कि आपके जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर प्रेम कैसा है, वैवाहिक जीवन कैसा है और विवाह आपका कितनी उम्र के अंदर हो जाएगा। लेकिन यही परिणय रेखा के साथ में एक रेखा अगर नीचे और बनी हुई हो तो ये बताता है आपके रिलेशनशिप यानी प्रेम वाले रिलेशन के बारे में। तो किसी महिला या पुरुष के कुंडली के अंदर अगर इस बुध की उंगली के नीचे एक रेखा बनी हो और वो विवाहित हो तो समझ लीजिएगा उसके जीवन के अंदर कभी कोई प्रेम नहीं चला, यानी कि उसके जीवन के अंदर प्रेम है वो सफल नहीं हो पाया और उसके जीवन के अंदर सिर्फ उसके पत्नी ही शामिल है या पति ही शामिल है। अगर किसी महिला या पुरुष की कुंडली के अंदर परिणय रेखा के साथ में एक रेखा और हो तो निश्चित तौर पे वो विवाह से पहले या वैवाहिक जीवन के विवाह के बाद में उनके जीवन के अंदर कोई अन्य महिला जरूर आई है या आएगी, ये कन्फर्म है। और अगर ये रेखाएं लंबी हो यानी परिणय रेखा के बराबर हो, यानी दोनों रेखाएं ये बराबर हो तो निश्चित तौर पे उनका प्रेम है वो लंबा चलेगा, यानी विवाह के बाद भी 10, 15, 20 साल तक है वो चलता रहेगा। तो परिणय रेखा वैवाहिक जीवन की और उसके साथ में बनी रेखा है वो प्रेम संबंधों की सूचना देता है। इसके बारे में जान लिया। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताऊंगा। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर ये आपकी परिणय रेखा है, अगर परिणय रेखा के ऊपर कोई द्वीप बने ऐसे, यानी कि ये परिणय रेखा है, इसके ऊपर कोई द्वीप बन गया और जो अंगूठे का निचला पोर है, जो जड़ स्थान है अंगूठे का, ये जो स्थान है यहाँ पे भी अगर कोई द्वीप बना हो तो ऐसे लोगों का प्रेम संबंध है वो अपनी ही रिश्तेदारी के अंदर स्थापित होता है। मान लो किसी पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ अंगूठे के पास में नीचे जड़ के अंदर द्वीप बना है और परिणय रेखा के ऊपर भी यहाँ पे द्वीप बन गया है, तो ऐसे जातक का विवाह है अपने भाई की साली के साथ में या बुआ की देवर की बेटी के साथ में, या इस तरह से उनका विवाह संपन्न होता है। और वो भी संपन्न कैसे होता है, पहले प्रेम होता है और प्रेम फिर विवाह के अंदर बदलता है। तो ये तो थी हस्त रेखा के अंदर परिणय रेखा और विवाह और प्रेम संबंधों के बारे में या प्रेम विवाह के बारे में। तो अगर आप अपना हस्त रेखा जान के दिखा के जानना चाहते हैं अपने प्रेम के बारे में, अपने विवाह के शादी के बारे में, अगर एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे परिणय रेखा हो ही नहीं, यानी बिल्कुल सपाट हो, यहाँ पे कोई रेखा नहीं हो बुध की उंगली के नीचे, तो उन लोगों का विवाह है बहुत मुश्किल से होता है। कई बार वो लोग है संन्यास के रास्ते पे निकल जाएंगे, कारण चाहे कुछ भी हो, गृहस्थ आश्रम ही त्याग देंगे या घर छोड़ के चले जाएंगे, या उनका विवाह नहीं होगा, कंवारे रह जाएंगे जीवन भर, या विवाह होने के बाद में पत्नी मर जाएगी, यानी उनका वैवाहिक जीवन है वो नष्ट रहता है अगर यहाँ पे परिणय रेखा न हो तो। और ये 100% सटीक सूत्र होते हैं। आप इनमें आजमा के देख सकते हो या प्रैक्टिकली देख सकते हो लोगों के हाथों के अंदर। ये जो मैंने आपको स्थितियाँ बताई है ये 100% सटीक मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।